हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज का वीडियो क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 जो कि मैं कल एक्सरसाइज आपको करा दिया था। 3.1 आपको मैंने फुली कंप्लीट करा दिया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको वीडियो को देख लेना, फिर ये वीडियो समझ में आ जाने वाला है, आ जाएगा, क्लियर से आ जाएगा। अगर वो नहीं देखा तो ये थोड़ा सा कम समझ में आ जाएगा। तो पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले वो वीडियो देखिएगा। उसमें हमने बेसिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, उनके बारे में बताया है, क्या प्रॉपर्टीज होती है क्या नहीं होती है, वो सारा हमने बेसिक से समझाया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा एंड जितना अधिक शेयर हो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। कौन सा? फाइंड क्या? फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो फिगर दिया गया है इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये वाला। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा? कन्वेक्स पॉलिनोमियल। कौन सा है? ये एक कन्वेक्स पॉलिनोमियल है, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको कल मैंने बताया था पिछली वीडियो में। इसको एक हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो भी एंगल बाहर वाले एंगल होते हैं, ये वाला एक्सटीरियर, ये वाले एंगल, इन सभी का एडिशन कितना होता है? 360। इन सभी का एडिशन क्या होता है? सभी एडिशन मतलब क्या होता है? इनका, इसका जोड़, इसका जोड़ और इसका जोड़, जोड़ने पर जो भी वैल्यू होती है सभी का एडिशन कितना होता है? 360। अब इसको कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और इसको कहते हैं, इसको, ये हमारे एंगल क्या, कौन से है? ये वाले इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। कौन से? इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसका आपको हमने बताया कि इन सभी के, ये पॉलिनोमियल होता है कॉन्वेक्स, इनका सभी का बाहरी कोण का एडिशन कितना होता है? 360, 360। चलिए इसको लिख देते हैं हम थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल टाइप में। सॉल्व सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल of the exterior angles, क्या? sum of the exterior angle of a convex polygon कितना होता है? 360। तो अब हमने ये सारा का एडिशन क्या होता है? 360। तो ये जो एंगल है इनको जोड़ देते हैं, तीनों को, इसको और इसको। इन तीनों का एडिशन कितना है? 360। इसकी एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू, इसलिए इसका है 360। चलिए क्या है, अब इनको ऐड कर देते हैं। x प्लस 125 प्लस 125 इक्वल टू किसके? 360 के, क्योंकि इन सभी का एडिशन कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो अब 125 125 कितना हो जाएगा? 200 कितना? 50। इतना तो आप जानते ही होंगे। 250 224 एक 5 और ये 250 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, 360 इक्वल टू, अब हमने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ा के आए हैं, बता भी चुके हैं, क्या आप पढ़ के आए होंगे, तो फिर भी बता देता हूँ। ये हमारा एक कॉल के इस साइड वाला क्या कहलाता है? इस कल के इस साइड वाला क्या कहलाता है? मेरा LHS और इधर वाला RHS। जब भी कोई संख्या LHS से RHS की तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस में किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो 360 माइनस 250।
अब x की वैल्यू क्या है, इसको माइनस कर देंगे, 0 से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 110। ये हमारी एक आपके फिगर की यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट बी है, ये वाला फिगर। अब इसका आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसका, इसकी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसमें ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसके भी सारे एडिशन जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कौन से, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये वाला, मतलब ये बाहर वाला, अंदर वाला कहते हैं इंटीरियर और बाहर वाले क्या कहते हैं एक्सटीरियर, बाह्य कोण और अंदर वाले को अंतः कोण। ठीक है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने क्वेश्चन पहले बताया, इन सभी का एडिशन क्या होगा, बाहर वाले का सभी का एडिशन होगा आपका 360। चलिए अब ये वाला साइन दिख रहा है, ये वाला एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 90। तब ये 90 है, ये लाइन आपको काट रही है, तो ये भी क्या होगी 90। क्यों, आपको बता देते हैं बेटा। तो जब कोई लाइन ये वाली होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 180, कितनी होती है 180, सॉरी 180। ये पूरी स्ट्रेट लाइन वैल्यू कितनी होती है, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, ले इसको किसकी वैल्यू होती है 180। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ सीधी एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा क्या होता है 90 का, और ये हमारा क्या होगा 90 का। क्लियर। तो 90 प्लस 90 दोनों हो जाएगा 180, ये पूरा हो जाएगा 90 प्लस 90, तो क्या दोनों हो जाएगा 180। तो ये हमारा क्या हो जाता है एक परपेंडिकुलर, ऐसे ये है, देखो ये हमारा सिंबल दिया गया है, ये हमारा क्या है 90, तो ये भी हमारा क्या होगा 90। ये 60 दिया गया है, इसमें भी यही वाला सिंबल दिया गया है, तो ये कितने होगा 90 का। अगर ये कहीं सिंबल दिख जाए तो समझ लेना वो एक राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का है। तो ये कितने का 90, ये 70 दिया गया है, और ये x, जैसे कि आपको अभी बताया है। तो इन सभी का एडिशन क्या होगा 360। ये जो बाहर वाले कोण, ये वाले एंगल्स, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन सभी का एडिशन कितना हो 360। चलिए करते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा, सॉल्व x प्लस 90। अब इस बारी बारी इस क्रम से करते थे, इसको पहले करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे। 90 प्लस ये 60 दिए ही गया हमको, प्लस ये 90 और प्लस ये 70, किसके बराबर होगा 360 के। ठीक है, किसके बराबर 360 के। अब सभी को इनको जोड़ दीजिए, बस क्या आएगा इसका आंसर 360, 300 क्या आएगा इसका 310, 0 0 0 0 0 की 0। ठीक है, 9 और 7 कितने हैं 16, 16 और 22 और 9 301, क्या 301 इक्वल टू किसके 360 के, 360 डिग्री। अब वही काम, जैसे इसको हम कहाँ ले जाएंगे आरएचएस की तरफ, पाशांतर कर देंगे, डू ट्रांसपोज कर देंगे। तो x डिग्री बराबर 360 माइनस 310, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है 50। यही x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 50। यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया हो प्लीज वीडियो को पॉज करके बैकवर्ड करके पीछे करके आप देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ में आए कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बस अंत इसमें ये याद रखना, जो भी पॉली आपको ये पॉलीगन दिया गया है, पॉलीगन दिया जाए पॉलीगन, तो कोई भी, तो उसके बाहर वाले एंगल, ये कौन से एक्सटीरियर एंगल, सभी एक्सटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है 360।
बस सभी को जोड़ देंगे, जो भी एंगल बाहर वाले हैं, किसके बराबर होते हैं 160 के बराबर। अब ये आपको करना आता है, आपको चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ा के आया हूं मैं क्वेश्चंस, और जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज विजिट द, पूरी हमने प्लेलिस्ट बना दी है एक्सरसाइज, पूरी चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट सीरियल से देखिएगा, सारा सब कुछ क्लियर डाउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आपको हमने कल रेगुलर पॉलीगन के बारे में पूरा डिटेल से बताया था, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी सभी साइड इक्वल होती है, बराबर होती है, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, उसको कहते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल इक्वल होते हैं, तो हमारा ये क्या हुआ, रेगुलर पॉलीगन। अब ऐसा एक पॉलीगन है, आपको एंगल निकालना है। क्या निकालना है, इसका एंगल। आपको साइड दी गई है, क्या दी गई, साइड दी गई है, एंगल निकालना है इसकी सहायता से। ठीक है, जिसकी 9 साइड है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व ए 9 साइड, क्या निकालना है, आपको एंगल निकालना है। किसका, इस पॉलिनोमियल के जिसकी 9 साइड है, सभी 9 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, 9 साइड। अब क्या, अब हमको फाइंड निकालना है, तो क्या करेंगे, मेजर ऑफ द, निकालना है हमको मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या हो जाएगा, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, जो कहा गया है रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड क्या है 9। एक फार्मूला होता है, क्या, सीधा सीधा आप फार्मूला रख दो, क्या होता है 360 अपॉन n। जो भी हमको साइड दी गई है, जो भी हमको साइड दी गई है ये वाले, तो यही हमारा क्या होता है n, ये हमारी क्या होता है n, नंबर ऑफ साइड, नंबर n फॉर नंबर ऑफ साइड, साइड कितनी दी गई है 9, तो n की वैल्यू क्या है 9। सिर्फ आपको फार्मूला होता है, जब भी अगर साइड दी गई है और एंगल निकाला जाए, एक्सटीरियर एंगल, कौन सा, एक्सटीरियर एंगल, तो फार्मूला कौन सा लगा 360 अपॉन n। जब भी साइड दी गई है, साइड अगर दी गई है, एंगल निकाला जा रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब हमारे 360 n इक्वल टू क्या है 9। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, काट दो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 46 और 0 का 0, तो एक्सटीरियर हमारा एंगल क्या निकला 40, क्या निकला 40, यही हमारा क्या आ गया आंसर। बस 1 मिनट का, हाँ 1 मिनट का क्वेश्चन था। अब इसका पार्ट 2 भी है, ये वाला पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, क्या पार्ट 2 भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। बी नंबर क्या है, कितनी साइड है 15 साइड। ठीक है, अब मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्या, कौन सा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, कौन सा, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जिसकी साइड क्या है 15, तो वही फार्मूला लगा दो, क्या 360 अपॉन n। अगर साइड दी गई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर साइड दी गई है, एंगल निकाला जा रहा है एक्सटीरियर, तो क्या फार्मूला लगा 360। आप 300 क्यों आया, अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन में, एक्सटीरियर एंगल के सभी
एंगल का योग क्या होता है 360, इसी वजह से क्या हो जाएगा 360। एन हमारा क्या दिया गया है 15, तो अगर 360 अपॉन 15, इसको कट कर दो, क्या कट कर दो, क्या आ जाएगा देखिए 15 वन जा 15, इसमें 15 का डिवाइड कर रहा हूं मैं, 15 टू जा 30, 36 माइनस किया और 60 60, 15 4 जा 60, तो हमारा एंगल क्या आया 40 डिग्री। यही हमारा एंगल आ गया। ऐसा एक पॉलीगन है जिसकी 5 साइड है, उसका एंगल कितना होगा 24, सभी एंगल 24 होगा। ईच मतलब क्या होता है सभी, प्रत्येक, ठीक है। ये हमारा सभी एंगल क्या होगा 24, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है प्लीज वीडियो को बैकवर्ड करना, फिर उसके बाद फिर से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 3, फाइंड साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आपको निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, क्या हैव इफ द मेजर, क्या हैव ए मेजर, आपको साइड निकालना है, और रेगुलर पॉलीगन का हैव ए मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर इज 24। आपका एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका एक्सटीरियर एंगल दिया गया, आपको साइड निकालना है। ऊपर वाले में क्वेश्चन क्या करते थे, आपको साइड दी गई है, आपको एंगल निकालना था, ठीक है। इतना अंतर था, क्लियर। अब इसमें सिर्फ क्या है, अब फार्मूला हम क्या लगाते थे, जब साइड दी गई तो साइड को अपन कर देते थे। अब हमको एंगल दिया गया है तो हम क्या कर देंगे, एंगल को अपन, बस हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब, सॉल्व क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ साइड निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन आपको क्या निकालना है, साइड निकालना है। तो जिसके हमको एंगल दिया गया है, अभी हमको पिछले में क्या था, साइड दी गई थी, एंगल निकालना था। देखिए पहले मैं दिखा देता हूं, साइड दी गई है, इसमें एंगल निकाला। अब क्या है, अब हमको एंगल दिया गया है, तो हमको क्या निकालना, एंगल दिया गया है, साइड निकालनी, फाइंड द साइड। तो क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, टोटल नंबर ऑफ साइड क्या होगा यहाँ पर, साइड्स, यहाँ पर साइड्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स ए रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल जो दिया गया है उसको क्या कर देंगे अपॉन में, क्या एक्सटीरियर एंगल, बस हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 अपॉन 24 कर दो, ठीक है। इसको कर दो डिवाइड, इसको कर दो क्या डिवाइड, किससे जाएगा 12 से जाएगा, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36 और 0 का 0, और ये 2 से चलाएगा 2 वन जा 2, 2 5 15 जा 30, तो हमारा क्या निकला 15, क्या निकला 15 एंगल, ठीक है। क्या आएगा 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, अगर वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, प्लीज अच्छा लगा हो वीडियो, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंडों के बीच। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।